जैसे हम ये प्रोग्राम में अपनी बातचीत आगे बढ़ा रहे थे, तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ज़ाहिर ये करती है कि इत्तेफाक राय के साथ 8 फरवरी जो है उस तारीख का तयन किया गया, जिसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह कर दिया जाएगा आइंदा आम इंतखाबात के लिए। वलीद इकबाल साहब, अब आप बराह रास्त इसके डेट के ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, और जो आउटकम है इलेक्शन प्रोसेस की इंशाल्लाह ताला होपफुली फरवरी के महीने में, उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रेसिडेंसी की भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी, 8 फरवरी। ये तो आपने सिर्फ इसका ज़बानी, मैंने वो स्टेटमेंट्स चूँकि नहीं देखी, आप डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन आई थिंक ज़्यादा अहम वो होगा जो कोर्ट में कल दाखिल किया जाएगा, और उससे इस बात का अंदाज़ा होगा कि एग्जैक्टली उसके क्या खदो खाल हैं सारी उस जो इत्तफाक राय के। लेकिन मैं क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आज का मेरे सामने है और जो इलेक्शन कमीशन ने आगे तहरीर किया वो मेरे सामने है, मैं एक बात ज़रूर फिर से एक तरह से दोहराना ही चाहता हूँ कि दो चीज़ें आज जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव या जिसे कहते हैं मुस्बत निकली हैं। और इलेक्शन कमीशन, मैं देखें, ये अज़मा बुखारी साहिबा कहती रहे हैं कि जी सारे के सारे इस मैदान के अंदर नेक नीयत है, सिर्फ PTI ही बद नीयत है। चलें, वो इनकी अपनी पोजीशन हो सकती है या अपनी इनकी राय हो सकती है, इसमें मैं नहीं पढ़ता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जितनी क्रेडिबिलिटी जो है वो गिरी है पिछले 1-1.5 साल में, और ख़ास तौर पे जब से 2023 का साल शुरू हुआ है, आज के इस हुक्म ने, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ने दो चीज़ों पे उनको जो है मजबूर ज़रूर किया है, और ये मैं समझता हूँ बड़ी मुस्बत बात है। नंबर 1 कि वो एक डेट दें, क्योंकि वो डेट देने को मुसलसल डॉज कर रहे थे। नंबर 2 कि वो जाके सदर को, ऐवान सदर में जाके मिलें, क्योंकि वो उनको तहरीरी तौर पे कह चुके थे कि तुम कौन होते हो हमको कुछ कहने वाले, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। और अब अज़मा बुखारी साहबा कह रहे नहीं जी, सदर का इख्तियार था, वो इस्तेमाल करें। इन्होंने तो कानून को अमेंड करके सदर से वो इख्तियार छीन लिया था, भले वो आइन के मुतसादिम हो। आइन के मुतसादिम इन्होंने एक और भी तरमीम की हुई है, वो ये है कि कोई शख्स जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाए और आइन में डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज जो है वो खामोश हो, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी। हालांकि उसकी तशरीह बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि वो ताहयात होगी। तो ये तरामीम तो करते रहे हैं, अब इसमें नेक नियति या बदनीयति के उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो समझता हूं कि खैर मकदम करना चाहिए इस प्रोसेस का और कोर्ट की इस इंटरवेंशन का, जिसने एक आईनी इदारे को जो अपने, मेरी राय में और मेरी पार्टी के राय में, अपने आईनी फ़राइज़ से मुसलसल इनहराफ कर रहा था, कि उसको पिन डाउन करके, उसको कॉर्नर करके उसके आईनी जो है जिम्मेदारी के ऊपर लेके आया है, और अब उसके नतीजे में हम देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये खैर मकदम के काबिल है। वैसे अभी भी ये ऑर्डर जो है ना, ये खामोश है इस बात पे कि ये इख्तियार किसका है। ये लिखा हुआ है लेट अ डेट बी अपॉइंटेड, ये नहीं कहा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बहरहाल कल ये सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा, बिकॉज ये ऑर्डर जो है इट विल देन कन्वर्ट इनटू अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, क्योंकि वो हतमी फैसला फिर जजमेंट होता है।